नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। ये स्टॉक 11.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड 4.98% का आज इसने अप मूव दिया है, अपर सर्किट में लॉक हुआ है। मार्केट कैप की बात करें तो 6,241 करोड़ का इसका मार्केट कैप है एंड ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है। काफी अच्छे सेक्टर में है एंड इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है एंड ये प्लांट जो है इनका अमरावती एंड नासिक में है एंड इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। काफी अच्छी कंपनी है ये। इसके अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, बट फिर भी कंपनी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इसका नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस में है, थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है अभी कंपनी में, बट मुझे लग रहा है कि ये देखिए माइनस में ना ये धीरे धीरे कम कर रहे हैं। पहले कम कर लिया था, फिर कम कर लिया था, फिर थोड़ा सा ना ऊपर बढ़ गया और फिर ये हुआ। तो फंडामेंटली मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको कि इतनी स्ट्रांग नहीं है, सेक्टर अच्छा है एंड फंडामेंटली मैंने वीडियो इसकी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें काफी डिटेल में चीजें मैंने मेंशन करी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी एक बार एंड अभी के लिए चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ चैनल बनाया था एंड अभी के लिए ये जो प्राइस रेंज बनाई थी, क्योंकि ये यहां से चैनल से जब ऊपर के लिए निकलने की कोशिश करता है तो कितने के मूव देता है, बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा इसका टारगेट अंदाजा लगाने की कोशिश करी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, ये हमने लिया था यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था हमने स्ट्रांग वाला एंड इसको अभी डिलीट कर देते हैं सो दैट थोड़ी सी क्लैरिटी मिले एंड इसको भी अभी हम डिलीट करते हैं सो दैट हमें चीजें क्लियर दिखे, ठीक है। तो अभी के लिए देखिए जो पिछले से पीछे से चलता आ रहा है तो इसका ये पैटर्न है कि ये इसके अंदर ही ट्रेड करता है। ऊपर गया था बट फिर ये इसके चैनल के अंदर आ गया था, यहां भी ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर चैनल के अंदर, अब ये फिर से कोशिश कर रहा है एंड मुझे लगता है कि इस बार ये कामयाब हो सकता था। थर्ड टाइम इज अ चार्म, तो मुझे लगता है कि फिर ये थोड़ा सा कामयाब हो सकता है। बट कुछ रीजंस ये भी है मेरे कि यहाँ पे ये बाहर जाके रेजिस्टेंस लेके वापस आ सकता है, क्योंकि देखिए ये भारी भरकम रेजिस्टेंस इसके आसपास खड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है यहां से भी रेजिस्टेंस लेके आए, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्रेकआउट देने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। 13 करोड़ का यहाँ पे वॉल्यूम था, 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास यहाँ पे आज वॉल्यूम आया है और 11 करोड़ का सिर्फ इसलिए वॉल्यूम आया है क्योंकि यहाँ पे अपर सर्किट में लॉक हो गया, कोई बेच ही नहीं रहा, तो अगर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती तो शायद ज्यादा भी वॉल्यूम आ जाता। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये और डिलीवरी जो 100% जा रही है, क्योंकि ये SM के 4th स्टेज में है, लॉन्ग टर्म के 4th स्टेज में है, प्राइस बैंड जो है 5% है, ठीक है। तो डिलीवरी परसेंटेज से हम इतना कुछ पता लगा नहीं सकते कि ये सिर्फ ट्रेड हो रहा है या क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा रहा है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जो सर्विलांस में होते हैं एंड डिलीवरी 100% का वो होता है, उसमें दिखा नहीं पाते। जो T1 T2 वाले जब आ जाते हैं ना, तो उसका कुछ पता नहीं चलता इतना कुछ खास। तो एनीवे अगर हम यहाँ पे बात करें, जो टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली वॉल्यूम एंड अपर सर्किट में लॉक होने की वजह से लग रहा है कि ऊपर जाएगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन यहाँ पे स्मूदर मूविंग एवरेज को RSI की लाइन ने नीचे से कट किया है, दूसरा रीजन। एंड तीसरा रीजन ये है कि इसका पैटर्न ये बताता है कि वो ऊपर जाने वाला है एंड कोशिश करेगा ये ऊपर कट करने की, और अगर ये ऊपर कट करने की कोशिश यहाँ पे करता है तो अगेन मैंने ये अंदाजा लगाया था कि यहां तक ये जा सकता है, 13-14 रुपए तक ये जा सकता है एंड यहां पे इसकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी। अगेन मैं फिर से एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, चाहे स्टॉक कितना भी स्ट्रांग हो, चाहे वीक हो, चाहे आप कितने भी बुलिश हो स्टॉक पे, कुछ भी हो, हमेशा अपने स्टॉप लॉस लेके चलिए, ठीक है। तो यहां पे बात करें सपोर्ट की, तो मुझे लगता है कि यहां पे ये एक 10.89 तो 10.50 एंड 11 के बीच में मेरे को लगता है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, तो ये अपना स्टॉप लॉस लेके हमेशा चलें। मैं बार बार बोलती हूँ हर एक वीडियो में कि स्टॉप लॉस के बिना कभी भी, कुछ लोगों ने पूछा मेरे को कि इक्विटी में भी जरूरी होता है क्या स्टॉप लॉस? हाँ जी बिल्कुल होता है, सिर्फ इंट्राडे में या फिर उसमें नहीं जरूरी होता कि हाँ स्टॉप लॉस लेके चलें। हर एक चीज में स्टॉप लॉस लेके चलो, क्योंकि जैसे मार्केट मंडे को पिछले कल एकदम से गिर गई थी, तो बड़े सारे लोगों ने, अगेन मैंने एक और वीडियो में एग्जांपल लिया SJVN
दिन का, तो 16% के आसपास इंटैक्ट हुआ था एंड उम्मीद थी कि इसे ऊपर जाएगा, इसे नीचे नहीं जाएगा, बट क्या हुआ एंड में 2.5% के आसपास रह गया। फिर क्लोजिंग जो दी वो 4.5-5% के आसपास दी थी उसने। तो अब लोगों का मतलब आंख के सामने से 15% का वो चला गया प्रॉफिट, राइट तो इसलिए आप स्टॉप लॉस लेके हमेशा चलिए कि अगर 10% चला गया तो आप वहीं पे स्टॉप लॉस बनाइए अपना कि अच्छा अगर नीचे गया तो मैं 5% तक नीचे जाने दूंगा, क्योंकि 20% का प्राइस बैंड है तो खोने के लिए आपके पास 5% रहेंगे, पर पाने के लिए 10% आगे रहेंगे। अगर 15% पे गया या 10% पे गया तो आगे 10% रहेंगे पाने के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के चला करिए। एंड अगर कोई चाहता है कि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आप ऐसी कोई वीडियो चाहते हैं, ठीक है। एंड रेस्ट अभी के लिए न्यूज देख लेते हैं। कोई मार्केट में न्यूज तो नहीं है, तो नहीं जी, अभी कोई मार्केट में ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिससे इसके प्राइस पे फर्क पड़ेगा। सो अगर एंट्री की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे होती तो आई थिंक मैं एंट्री बनाती। और अगेन फिर से एक वोडाफोन आइडिया की मैंने वीडियो डाली है, उसके बात रिपीट करूंगी कि ये स्टॉक जो है थोड़े से मुझे ऑपरेटेड लगते हैं, तो आप इसमें बहुत ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मत डालिए, कुछ परसेंटेज डालिए। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं यहाँ पे होती और मेरे को लगाना होता तो मैं 10% से ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट का नहीं लगाती। प्रॉफिट चाहे थोड़ा कम हो पर लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसको उस तरीके से सेग्रीगेट करिए कि आपको थोड़ा सा ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा कम रहे, है ना, कि रिस्क कम हो एंड रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा हो। चाहे रिवॉर्ड थोड़ा कम भी हो जाए पर रिस्क भी कम होना चाहिए। बहुत ऐसे भी आपको मौके मिलेंगे जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसा लगेगा कि रिस्क यार मतलब 5% है एंड रिवॉर्ड 25% है, पर वो रिस्क ऐसा लगता है कि यार ये चला जाएगा नीचे। पर वहां पे ना मतलब मैं अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में की वीडियो में इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो एनीवे लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए एनी टाइम इज गुड टाइम, एंड अगर मैं होती तो मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए दोनों में एंट्री बना लेती इस टाइम पे। रेस्ट नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन, आप अपने एनालिसिस करिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।